देखिए, कोशिश करने वालों के लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपने मान लिया तो हार गए, अगर आपने ठान लिया तो आप जीत जाएँगे। देखिए, आज है 22 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। और देखिए, जो लोग नए हैं वो इस चैनल से ऐसे ही वीडियो के डेली अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 21 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। अब सवाल ये उठता है कि 21 अक्टूबर को ही हम राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए, जो आपका पुलिस स्मृति दिवस है ये 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे चीन के गिरफ्त में। ठीक है, उस दिन से शहीदों को सम्मान देने के लिए जो है 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, 21 अक्टूबर को हम हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल 20 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। देखिए, खास बात यह कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें जो भारत के सैनिकों ने तरीके से अपनी शहादत दी थी, तो उन्हीं सबको सम्मान देने के लिए 20 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। देखिए, जो 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भारत को जो है चीन से हार का सामना करना पड़ा था। और देखिए, भारत और चीन के बीच में जो 1962 में युद्ध हुआ था, उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, लगभग 1 महीने तक जो आपका युद्ध चला था, तो उस युद्ध में जो है भारत के करीब 1383 सैनिक शहीद हो गए थे और 1047 सैनिक घायल हो गए थे और 1696 सैनिक जो है ये युद्ध में लापता हो गए थे। मतलब इनका पता नहीं चल पाया कि ये चीन के गिरफ्त में हैं या फिर कहाँ चले गए। तो इन्हीं सबको सम्मान देने के लिए 20 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को भी मनाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस को हम जो है 31 अक्टूबर को भी मनाते हैं। तो 20 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर वाला आपने जान लिया, 31 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। देखिए, सरदार पटेल जिन्होंने पूरे भारत में जो है पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण किया था, यानी कि जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, राज्य थे, सबको मिलाकर एक पूरा भारतवर्ष बनाया था। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जिसको नेशनल यूनिटी डे भी हम कहते हैं। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला कि हाल ही में किसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया। तो देखिए, बिहारी में शंकर सुब्रमण्यम जी को जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया है। देखिए, जो आदित्य L1 मिशन है ये क्या चीज़ है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। और देखिए, जो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान होगा, इसको सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैंग्रेज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और एक खास बात और है कि ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लैंग्रेज बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, लैंग्रेज बिंदु क्या होता है, जहां पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं। यानी कि जितना, ये देखिए, सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो जितना दम लगा के इस जगह पे सूर्य खींच रहा है किसी वस्तु को, उतना ही दम लगा के पृथ्वी भी खींच रही है। तो इसको हम लैंग्रेज बिंदु कहते हैं। इसी जगह पर आदित्य को जो है L1 को स्थापित किया जाएगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर इसके हैं विक्रम साराभाई। और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो का एक ब्रांच है, इसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है।
और ये मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। और देखिए, इस कार्यक्रम में गुजरात के लगभग 20,000 शिक्षकों और स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्यों ने भाग लिया है। पांचवा है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व है? तो देखिए, जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व है। और आपको बता दूं, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये 2339 वर्ग किलोमीटर का नया टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला होगा। और जो ये नया बाघ अभ्यारण्य है ये केन बेतवा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के लिए पन्ना के लिए एक वन्य जीव प्रबंधन योजना का हिस्सा भी होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे खास बात यह कि जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश का एक नया टाइगर रिजर्व है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला है कि इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो देखिए, इसरो के द्वारा 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। देखिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 इन दोनों के बारे में डेट बहुत पूछा है कि इनको कब कब लॉन्च किया गया था, तो सारी जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जून 2023 में इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। यानी कि अगले साल जून में जो है, यानी कि 2023 में जून में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि भविष्य के अंतर्ग्रही अन्वेषणों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसरो के जो अध्यक्ष हैं इनके अनुसार चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जून 2023 में जो लॉन्च व्हीकल होगा मार्क 3 LVM3, तो मार्क 3 LVM3 से जो है जो चंद्रयान 3 होगा इसको लॉन्च किया जाएगा। सवाल ये बनेगा एग्जाम में कि चंद्रयान 3 को जो है किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, तो इसको मार्क 3 LVM3 से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा चंद्रयान 1 और 2 के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंद्रयान 1 जो है ये भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसको 22 अक्टूबर 2008 को प्रमोचित किया गया था। और जो चंद्रयान 2 था इसको 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। सातवां की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 जारी किया गया हाल ही में, जिसमें बताया गया कि 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे भारत में। देखिए, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 है इसके अनुसार भारत में लगभग 415 मिलियन लोग 2005 से 2006 और 2019 से 2021 के बीच गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग यानी कि कुल 228.9 मिलियन गरीब जो है ये 2020 में भारत में रहते थे। हालांकि डेटा महामारी की बात के परिवर्तन को नहीं दर्शाया गया है। तो जो आंकड़ा मैंने दिया याद रखिएगा कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में सबसे अधिक गरीब लोग दुनिया में कहाँ रहते थे? भारत में। और आठवां कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो देखिए, जो आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं जिनका नाम है एरिक एडम्स, इन्होंने भी हाल ही में घोषणा की कि वर्ष 2023 से न्यूयॉर्क सिटी के जितने भी पब्लिक स्कूल होंगे वहाँ पर दिवाली की छुट्टी मनाई जाएगी। देखिए, प्रकाश का जो त्यौहार है दीपावली, ठीक है, जिसको दिवाली भी कहते हैं, इसको हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों के कुल 2 लाख से अधिक न्यूयॉर्क वासी मनाते हैं। इसलिए जो एरिक एडम्स हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, इन्होंने इसलिए घोषणा रखी कि चलो हम छुट्टी कर देंगे, अगले साल से स्कूल हॉलीडे कर देंगे दिवाली के दिन। अगला है कि किस राज्य ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ा दिया है? तो देखिए, कर्नाटक राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ा दिया है। देखिए, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इनकी अध्यक्षता में कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के लिए 2% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया हाल ही में। देखिए, जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो एससी के रूप में वर्गीकृत कुल 103 समुदायों को और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के यानी कि अनुसूचित जनजाति के कुल 56 समुदायों को आरक्षण में वृद्धि से जो है लाभ होगा कर्नाटक में। और अगला है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
देखिए जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 में, ये जो है मध्य प्रदेश में आयोजित होगा और ये जनवरी फरवरी 2023 में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक चलेगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। और देखिए मध्य प्रदेश के ये 8 शहर कौन होंगे जहां पर 31 जनवरी से 11 फरवरी तक इनका आयोजन होगा। देखिए शहर हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट। ठीक है, इन सभी स्थानों पर जो है, इन 8 स्थानों पर मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन होगा। देखिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो 10-10 साल पुराने हैं, करेंट अफेयर के हैं, लेकिन वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि नोटबंदी कब हुई थी, तो उस समय जब नोटबंदी हुई थी तो वो करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी इतिहास का प्रश्न बन गया है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि मान लीजिए जनधन योजना कब लॉन्च की गई। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है आप नोट करके रखा कीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया था, बताइए आंसर। दूसरा कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे यानी कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाते हैं, बताइए। और तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाता है, बताइए। चौथा कि भारत सरकार के द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया, बताइए। और पांचवा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए प्रश्नों के सभी सही उत्तरों की। देखिए स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। और देखिए भारत की जो नई लेखा महानियंत्रक बनी है इनका नाम है भारती दास। और अभी हाल ही में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है इसको बनाया जा रहा है गुजरात में, यानी कि गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, और देखिए अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का जो पहला ग्रीको रोमन पदक है ये साजन भनवाला ने जीता था। और केंद्र सरकार के द्वारा लांच पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम है भविष्य। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए भविष्य क्या है, तो भविष्य जो है पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी वेब पोर्टल है भविष्य। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।